मैं सुमन चित्तौड़ा। देखिए क्या होता है, कुछ मैं चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे पीरियड्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग समझते नहीं हैं। जैसे मेरी बेटी है तो उसको मैंने 9 साल की उम्र से समझाना शुरू कर दिया था। और ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैं जब 12 साल की थी तब तक भी मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है। तो मेरी माँ ने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया था। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब मेरी बेटी को पीरियड्स आए थे तो वो बहुत खुश हुई थी, और जब मुझे आए थे तब मैं 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था, मैं बहुत रोई थी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी टॉपिक हो उस पर हमको बातचीत करनी चाहिए, किसी को समझाना भी चाहिए। जैसे मेनोपॉज हो गया, उस पर अक्सर हम लोग घर में बात नहीं करते, ना हम फ्रेंड्स से बात करते हैं, ना हमारी माँ हमें इस सब्जेक्ट पे कुछ बताती है, ना हम इस टॉपिक को लेके कभी डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हमें कम से कम डॉक्टर से तो इस बारे में बातचीत करनी चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव बताऊँगी आपको। मैं पिछले 20 साल से डॉक्टर मीतू से जुड़ी हुई हूँ। उनके पास मतलब मेरा फर्स्ट इशू जब हुआ था मेरा बेटा, तब से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। उस टाइम से लेके आज तक मेरे 2 बच्चे हुए हैं, दोनों सीजेरियन हैं। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई कभी भी कि जैसे सब बोलते हैं ना, ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं तो ये प्रॉब्लम होगी, ऐसे नहीं खाना है, वैसे नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, उठना बैठना हर चीज़ में बहुत सारे ऐसे सोच है कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। पर मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि मैंने शुरू से लेके आज तक, आज भी मैं मिलती हूँ उनसे, इसलिए नहीं कि मैं मरीज़ हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक अच्छी और हेल्दी लाइफ चाहिए। तो मैं उनसे हमेशा सलाह लेती रहती हूँ। उस टाइम भी मैंने जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, घूमना फिरना, मतलब छोटी छोटी हर चीज़ की मैं सलाह उनसे हमेशा लेती रही हूँ। और सेकंड इशू हुआ वो भी मेरा सिजेरियन था, तो उसमें भी मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। फिर उससे लेके अब तक का जो सारा सफ़र था मेरा, वो बहुत आसानी से निकल गया। फिर मेनोपॉज वाला जो पीरियड आया तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि सब लोग बोलते हैं ना कि इस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लेकिन मैं तो शुक्रिया कहना चाहूँगी मैम का कि शायद मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं चला। वो इसलिए क्योंकि शुरू से लेके अब तक मैंने उनकी छोटी छोटी हर चीज़ फॉलो की है, तो मुझे इससे रिलेटेड कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगी लास्ट में, कि अक्सर हम कहते हैं ना, एक कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है। तो इस टॉपिक पे मैं कहूँगी कि डॉक्टर साहब जो भी आप, मैं नहीं कहती हूँ किसी इस डॉक्टर के पास जाएं, उस डॉक्टर के पास जाएं, पर आप डॉक्टर से इस टॉपिक पे बातचीत करें। मैं आज एकदम फिट हूँ, उसका सारा श्रेय मैं डॉक्टर साहब को ही देती हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ में उनकी सलाह मानी है और मैं आज हर तरह का काम करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। 2 बच्चे हैं, दोनों सिजेरियन हैं, पर मुझे आज तक कभी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और बहुत सारे लोग तो मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैं इस उम्र में लगती नहीं हूँ कि मैं इस उम्र की हूँ। तो मैं इसका श्रेय भी मैम को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने जैसा जैसा मुझे बताया, मैं पिछले 20 साल से उस सब चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ और रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। या थैंक यू सुमन फॉर कन्वेइंग सच अ गुड मैसेज टू एवरीबडी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है बाय एंड लार्ज सारे लोगों के लिए, सब कम्युनिटी एट सोसाइटी लेवल, कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स से हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं। हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए बस कि हम किस एज ग्रुप में, किस फेज़ ऑफ लाइफ में क्या इश्यूज़ की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, तो उनको पहले से ही टैकल करें, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, डॉक्टर से कम्युनिकेटेड रहें, तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी और स्मूथ बना सकते हैं, एंड एज वेल एज हेल्दी। थैंक यू।